Hello students, today we will start our next chapter, that is 11th. Name is transportation in animals and plants. Animal and plants के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है? ट्रांसपोर्टेशन मीन्स कोई भी सब्सटेंस जैसे आपका फूड, एनर्जी, ऑक्सीजन एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे कैसे जाते हैं, जैसे हेड टू फुट और आपके फिंगर्स टिप्स में, हार्ट में कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो उसके बारे में हम इस लेसन में पढ़ेंगे. एंड यू नो कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं हमारी अर्थ पे, उन सबको फूड की भी ज़रूरत होती है, वाटर एंड विद ऑक्सीजन भी सर्वाइवल करने के लिए. देन दे नीड टू ट्रांसपोर्ट ऑल दीज टू वेरियस पार्ट्स ऑफ, और साथ में हमारी बॉडी के हर एक पार्ट को भी एनर्जी, ऑक्सीजन एंड फूड की ज़रूरत होती है क्योंकि वो अच्छे से फंक्शन कर सकें. तो कैसे होती है ट्रांसपोर्टेशन, वो हम फर्दर वाले स्टेंजा में पढ़ेंगे. बट यहाँ पे सिर्फ आप इतना देखो कि अगर आपने देखा होगा कि जो ये वाला फिगर 11.1 फिगर में सर्कुलेटरी सिस्टम लिखा हुआ है, आपको क्या दिखाई दे रहा है? हार्ट में दो कलर हैं, ब्लू एंड रेड. जो आपकी ब्लू कलर के दिख रही हैं आपको, ये है वेन, एंड जो रेड कलर से है वो है आर्टरीज. और इनकी भी अलग अलग फंक्शन होते हैं ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए, और ये दोनों कंबाइन करके क्या बनाती है? आपका सर्कुलेटरी सिस्टम. मतलब कि अब ये क्वेश्चन आता है कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है. तो सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्लड. ब्लड क्या होता है? ब्लड आपका जस्ट एक फ्लूइड होता है जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं, और ये कहाँ पे फ्लो करता है? हमारी ब्लड वेजल्स के अंदर फ्लो करता है. एंड इसमें क्या होता है, साथ साथ ये इसके अंदर सब्सटेंस होते हैं, जैसे आपका डाइजेस्टेड फूड होता है. ये डाइजेस्टेड फूड को कहाँ से कहाँ ट्रांसपोर्ट करता है? फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी. साथ में दूसरा फंक्शन क्या है? ये ऑक्सीजन को कैरी करता है फ्रॉम लंग्स टू द सेल ऑफ द बॉडी. क्या देखो, डाइजेस्टेड फूड को कहाँ से कलेक्ट कर रहा है? ये स्मॉल इंटेस्टाइन से, और सभी बॉडी पार्ट्स में पहुंचा रहा है. ऐसे ही ऑक्सीजन कहाँ से? लंग्स से कर रहा है. मतलब कि आपकी जो बॉडी होती है उसमें सर्कुलेटरी सिस्टम में सबसे मेन पार्ट कौन सा होता है? आपका ब्लड. वही आपकी ऑक्सीजन, एनर्जी एंड फूड को ट्रांसपोर्ट करता है. नेक्स्ट आता है, हाउ डज द ब्लड कैरी वेरियस सब्सटेंस. मतलब कि वो कैसे कैरी करता है. अब आप देखते होगे घर में आपके पेरेंट्स को या आपको कभी भी चोट लगती है तो ब्लड बाहर आता है, लेकिन आपको तो सिर्फ ब्लड दिखता है, फ्लूइड एक तरह से रेड कलर का फ्लूइड दिखता है, उसके अंदर तो आपको कोई भी फूड नहीं दिखाई देता. तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि ब्लड में फूड किस सब्सटेंस में डिज़ोल्व होता है या उसकी फॉर्म क्या होती है. तो जो आपका फूड होता है वो एज इट इज़ फूड नहीं होता, वहाँ से इम्पोर्टेंट्स क्या निकल जाते हैं? हमारे प्रोटीन्स एंड मिनरल्स होते हैं, वो हमारे ब्लड में डिज़ोल्व हो जाते हैं. अब नेक्स्ट है, ब्लड इज़ कंपोज्ड ऑफ ए फ्लूइड कोल्ड प्लाज्मा. साथ में इस फ्लूइड को क्या बोलते हैं हम? प्लाज्मा. और जिसके अंदर डिफरेंट टाइप्स की सेल्स होती है. फॉर एग्जांपल आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी. आरबीसी मीन्स रेड ब्लड सेल्स एंड डब्ल्यूबीसी मीन्स वाइट ब्लड सेल्स. वन बाय वन देखते हैं. रेड ब्लड सेल्स क्या होती है? रेड ब्लड सेल्स के अंदर होता है रेड पिगमेंट, जिसकी वजह से ही आपका ब्लड का कलर रेड होता है, और इसको हम क्या बोलते हैं? रेड पिगमेंट को हीमोग्लोबिन. तो जब आप कहीं भी डॉक्टर के पास विजिट करते हैं और डॉक्टर आपका ब्लड चेक करता है, तो वो जब बताता है कि ब्लड की अमाउंट कितनी होनी चाहिए, 14 ग्राम टू 16 ग्राम, इट मीन्स वो हीमोग्लोबिन बता रहा है कि कितना होना चाहिए. हीमोग्लोबिन में भी 14 टू 16 होना चाहिए, क्योंकि वो उसके लिए क्या होता है? परफेक्ट होता है. उससे प्रॉपर अमाउंट में हमारी फूड, एनर्जी एंड ऑक्सीजन एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसपोर्ट हो जाती है. नेक्स्ट ये होता है कि जब भी आप डॉक्टर के पास विजिट करते हो तो ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे बॉडी में ब्लड सिर्फ इतना ही है, वो हीमोग्लोबिन की काउंटिंग होती है. नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन बाइंड्स विद ऑक्सीजन. अब नेक्स्ट ये है कि हीमोग्लोबिन की प्रॉपर्टी क्या है? हीमोग्लोबिन की प्रॉपर्टी ये है कि वो अपने साथ ऑक्सीजन को बाइंड कर लेता है. इसी वजह से आपका ब्लड लंग्स से क्या करता है? ऑक्सीजन को उठा के आपके बॉडी की जितनी भी सेल्स होता है वहाँ तक पहुँचा देता है, एंड ट्रांसपोर्ट इट टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड अल्टीमेटली टू ऑल द सेल्स. नेक्स्ट ये है कि हमारी पूरी बॉडी में ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है कि पूरी की पूरी बॉडी में कैसे ऑक्सीजन सफ़र करती है. अब आप देखो, कई बार आप 1 घंटे से एक प्लेस पे बैठे हुए हो और बाई चांस
वहाँ से आप अचानक विद इन फ्यू सेकेंड में खड़े हो जाते हैं, तो आपको क्या फील होता है? चक्कर आना। इसका मतलब कि आपका ब्लड वहाँ तक ऑक्सीजन नहीं पहुँचा पाया, वहाँ से फ्लो नहीं हो पाया। फिर आप थोड़ी देर के लिए नॉर्मली खड़े होगे, वॉकिंग करोगे, तो उससे क्या होता है? आपका सर्कुलेटरी सिस्टम फास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी टांगों में, लेग्स में, फुट में ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन पहुँच जाती है। तो यही मेन रीज़न होता है जब हम कहीं भी प्लेस से अचानक उठ जाते हैं और हमें चक्कर आते हैं। नेक्स्ट है आपका वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल्स क्या होता है? वाइट ब्लड सेल्स का फंक्शन होता है कि वो जर्म्स के अगेंस्ट फाइट करती है। डैट मीन्स जैसे रेड ब्लड सेल का फंक्शन मेन ये था कि वो हमारे ब्लड को क्या करती है? कलर रेड देती है। ऐसे ही आपकी वाइट ब्लड सेल्स जो भी आपके बॉडी में इन्फेक्शन होता है उसके अपोजिट क्या करती है? फाइट करती है। अभी पीछे से रिसेंटली हमें क्या देखा था? डेंगू की बीमारी चली थी, जिसमें क्या होती थी? प्लेटलेट्स डिक्रीज़ हो जाती थी। प्लेटलेट्स मीन्स यही वाइट ब्लड सेल्स हमारी डिक्रीज़ हो जाती थी, और ये हमारी मेन होती है किसी भी इन्फेक्शन को या जर्म्स के अकॉर्डिंग, ये उनके अपोजिट फाइट करती है, और इनकी काउंटिंग अगर कम हो जाती है तो हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। इसलिए वाइट ब्लड सेल्स भी हमारी बॉडी में प्रॉपर होनी चाहिए। नेक्स्ट देखो, बूजो फेल डाउन वाइल प्लेइंग ए गेम। जैसे ही बूजो गेम खेल रहा होता है तो वो गिर जाता है, और उस क्या हो जाती है? इंजरी होने की वजह से वहाँ से ब्लड फ्लो होने लगता है। फिर कुछ टाइम बाद वो क्या होता है? ब्लड वहाँ पे रुक जाता है और एक ब्लड की क्लोट बन जाती है, मतलब कि गांठ से बन जाती है। तो वो देख के सरप्राइज होता है कि ये गांठ क्या है, मतलब व्हाट इज़ क्लोट एंड व्हाई इट इज़ फॉर्म्ड, ये क्यों फॉर्म हुई है। तो क्लोट क्यों फॉर्म्ड होती है? क्योंकि हमारे RBC के अकॉर्डिंग वहाँ पे और भी प्लेटलेट्स होती है, और उनके अंदर क्या होता है? प्रेशर ज़्यादा होता है, और इन प्लेटलेट्स की वजह से ही क्या बनती है? हमारे जहाँ पे इंजरी होती है वहाँ ब्लड से एक ब्लड की गांठ बन जाती है, और हमारा ब्लड फ्लो करना स्टॉप हो जाता है बाहर की साइड। तो यहाँ पे देखो ब्लड वेसल के ऊपर 3 लाइन, द क्लोट इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनदर टाइप ऑफ सेल्स। कौन सी वाली सेल्स? प्लेटलेट्स। तो यहाँ पे क्या हुआ? हमारा रेड ब्लड सेल्स, ब्लड में क्या क्या हुआ? रेड ब्लड सेल्स जिसको हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। नेक्स्ट है ब्लड वेजल्स। ब्लड वेजल्स में देखो क्या होता है? हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स की ब्लड वेजल्स होती हैं, एंड जैसे ही आप देखो सांस को अंदर की तरफ लेते हो तो आप क्या करते हो? ऑक्सीजन रिच एयर को अंदर लेते हो, इनहेलेशन लेते हो। ब्रीथिंग की आपने लेसन पढ़ा था, ब्रीथिंग में आपने देखा कि जब आप एयर लेते हो तो उसके अंदर ज़्यादा अमाउंट में क्या होती है? ऑक्सीजन होती है। फिर ऑक्सीजन हमारी लंग्स तक जाती है, तो वहाँ से क्या करती है? फिर वो वेजल्स हेल्पफुल होती है उनको हार्ट से बॉडी के सभी पार्ट में ले जाने के लिए। ऑल्सो द ब्लड पिक्स अप द वेस्ट मटेरियल, और साथ में ब्लड का एक और फंक्शन है, वो वेस्ट मटेरियल भी क्या करता है? वापस वहाँ सेल से कलेक्ट करता है, और फिर उस वेस्ट मटेरियल में क्या आता है? जैसे वो ऑक्सीजन लेके गया, तो वेस्ट मटेरियल जैसे ही हमारे सेल्स कुछ वर्क करेंगे तो वहाँ से क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड एज ए वेस्ट, तो वो वापस लेके आता है। द ब्लड हैज़ टू गो बैक टू द हार्ट फॉर ट्रांसपोर्ट टू द लंग्स, तो वो वापस से हार्ट पे जाता है ताकि वहाँ से ट्रांसपोर्ट कर सके वापस लंग्स में क्या? CO2। ऐसे ही लंग्स से ऑक्सीजन उठा के हार्ट के पास, एंड हार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड उठा के लंग्स के पास। अब बात ये आती है कि लंग्स एंड हार्ट में क्या कनेक्शन है? देखो हार्ट से ही आपकी आर्टरीज एंड वेन देखो जुड़ी हुई थी, मतलब वहाँ से ब्लड जा रहा है, और ब्लड के थ्रू ही आपकी ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है। तो सबसे पहले जो आर्टरीज वेन्स है वो क्या? हार्ट से पास आउट हो रही है, और वहीं से क्या कर रही है? इंटरचेंज कर रही है गैसेस का। 2 टाइप ऑफ ब्लड वेजल्स है, अभी मैंने बताया था पिक में 11.1 में, आर्टरीज एंड वेन। तो ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है। आर्टरीज का क्या फंक्शन होता है? आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। मतलब कि आर्टरीज क्या करती हैं? ऑक्सीजन रिच ब्लड, मतलब कि जिस ब्लड में ऑक्सीजन ज़्यादा अमाउंट में, एंड ब्लड की तो होती ही कैपेसिटी है ऑक्सीजन को बाइंड करने की, तो वो हार्ट से उठा के उसको बॉडी के सभी पार्ट्स में पहुंचाता है। एंड वेन्स क्या करती हैं? वेन्स कार्बन डाइऑक्साइड रिच होती है। अब नेक्स्ट क्या है आपका? यहाँ पे एक लाइन देखो ऊपर 11.1 एक्टिविटी के ऊपर, सिंस द ब्लड
फ्लो इज़ रैपिड एंड एट ए हाई प्रेशर द आर्टरीज हैव थिक इलास्टिक वॉल। यहाँ पे जो आपकी आर्टरीज हैं उनकी वो बताई हुई है कि कैसी वो उनकी वॉल है, बिल्कुल क्या होती है, थिक वॉल होती है, क्योंकि ब्लड हमारी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा हाई प्रेशर में और स्पीडली फ्लो करता है, तो इनकी वॉल क्या होती है, ठीक होती है। नेक्स्ट आपकी एक्टिविटी है 11.1। इसमें वही वाली एक्टिविटी है जो डॉक्टर आपका जब आपको फीवर हो जाता है चेक करने के लिए आपका हैंड बोलता आगे लाने के लिए, तो वो क्या नोट करता है कि यहाँ पे आपकी कलाई के ऊपर जो आपको ग्रीन ग्रीन सी लाइन दिख रही है, ये भी बेटा आपकी ये आर्टरीज वेन ही होती है जो ग्रीन कलर की। जब आप इनके ऊपर अपनी फिंगर रखोगे तो यहाँ से थ्रोम्बिंग मूवमेंट आएंगे, मतलब कि ऊपर की तरफ कुछ, तो उसको हम क्या बोलते हैं, थ्रोम्बिंग मूवमेंट। तो ये हमारी क्या होती है, पल्स होती है, और पल्स से ही हमारा पल्स रेट बनता है। तो पल्स रेट क्या होता है, द नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट। आपको क्या करना है, टाइम वॉच ले लो या 1 मिनट काउंट करनी है, और 1 मिनट में आपको वो थ्रोम्बिंग मूवमेंट गिनने हैं। उन थ्रोम्बिंग मूवमेंट को क्या बोलते हैं, हम बीट बोलते हैं। तो बीट बोल, और ये बीट किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रही है, क्योंकि यहाँ पे हमारी क्या होती है, पल्स। और पल्स को अगर हम काउंट करेंगे 1 मिनट में तो क्या बना हमारा, पल्स रेट। तो यहाँ पे डेफिनेशन देखो, द नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट इज कॉल्ड द पल्स रेट। आप जब रेस्ट पे होते हो तो यूजुअली एक ह्यूमन की पल्स रेट क्या होती है, 72 एंड 80 बीट्स, मतलब कि 1 मिनट में आपकी पल्स कितनी बार बीट करती है, 72, 73 या सोन 80 तक। तो अब आपको क्या करना है, ऐसे ही अपनी चेक करनी है, आपके घर में आपके कज़न एंड पेरेंट्स की चेक करनी है और नोट डाउन करनी है। फिर आपको पता चलेगा कि कैसे पल्स रेट रेस्ट में और हमारा वर्किंग टाइम में इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करती है। इसी के साथ आज आपका लेसन इतना ही है, आगे स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, मेक अ नाइस डे।